बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं। गोल्ड को देखते हैं कि मंडे वाले दिन गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड जो है ये बियरिश है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक गोल्ड की प्राइस 2000 के ऊपर है गोल्ड बुलिश है, स्पेशली 2009-10 के ऊपर है। जब तक छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब तक प्राइस 2010 के ऊपर ऊपर है गोल्ड बुलिश है, बट छोटे टाइम के अकॉर्डिंग 2009-10 जो है जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो हम गोल्ड को बुलिश ही कंसिडर करेंगे। ऑल दो कि करंट सिनेरियो में गोल्ड की प्राइस जो है ये रैली बेस ड्रॉप जो है इसके हिसाब से मूव कर रही है। ये अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो पुराने बंदे हैं उनको तो पता ही होगा। ये देखें, ये एक रैली गोल्ड ने बनाई, उसके बाद ये एक बेस बनी और बेस के बाद पॉसिबल है कि प्राइस जो है ये डाउन आए, यानी कि रैली बेस ड्रॉप। करंट सिनेरियो में कुछ ये पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ताहम फ्राइडे वाले दिन जब गोल्ड की क्लोजिंग हुई तो गोल्ड ने 2015 का एरिया टेस्ट किया। 2015 का एरिया टेस्ट करने के बाद 2021 पर H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड की प्राइस को रिजेक्शन मिली। ये आपके सामने है। अब मंडे वाले दिन पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड की प्राइस जो है ये 2015 और 2021 के दरमियान रेंज कर सकती है। अगर तो हमें प्राइस 2015 पे मिलती है तो कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ से गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करेंगे, और अगर हम बाई में लेते हैं तो फिर हम वेट करेंगे कि ये वाला जो एरिया है 2020-21 ये प्राइस जो है अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करे। अगर तो ये वाला एरिया अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट हो जाता है तो फिर ये एक छोटा सा लेवल है जो कि 2027-28 के एरिए पर है। इसको अगर हम देखें तो पास्ट में इधर से ही गोल्ड ने 2 दफ़ा सपोर्ट ली, एक दफ़ा यहाँ पर सपोर्ट ली, एक दफ़ा यहाँ पर सपोर्ट ली। तो इन एविडेंस के पेश नज़र इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तो मंडे वाले दिन 2020-21 के एरिया प्राइस अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है और हमने इसको बाई में लिया हुआ है तो हमारा जो TP1 है वो 2027-28 का एरिया ये वाला हो सकता है। और अगर प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर TP2 जो है ये 2030-2032 का एरिया हो सकता है। यहाँ तक हम इसकी बाई को होल्ड कर सकते हैं। उस सूरत में अगर 2015 के राउंड अबाउट हमें प्राइस मिलती है और हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो फिर हम इसको बाई में लेंगे और 2015 के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। TP1 जो है ये हमारा 2020-21, TP2 2027-28 एंड TP3 जो है वो हमारा 2032-2033 हो सकता है। अगर प्राइस अप साइड को भी जाती है तो फिर हम कैंडल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। सपोज एक अप साइड को प्राइस गई बट एक फेक ब्रेकआउट मिला, क्लोजिंग जो है वो 2030-32 पे अगर होती है तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर हम सेल की एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। ताहम अगर किसी वजह से प्राइस अप साइड को भी जाती है तो फिर 2040 से लेकर 2044 इवन 2048 ये वाला जो एरिया है ये हमारा सेल जोन है। अब अगर 2048 की हम बात करें तो मैंने तो सिर्फ 2040 से लेकर 2044 का एरिया जो है इसको एज अ सेल जोन मार्क किया है। जो हाई लगा था लास्ट वीक वो 2048 का हाई लगा हुआ है। यहाँ तक भी प्राइस अप साइड को जा सकती है, लेकिन हम वेट करेंगे कि अगर ये वाला एरिया
कोई कैंडल अप साइड को ब्रेक करती है बट उसकी क्लोजिंग 2040 के नीचे होती है तो फिर हम सेल लेंगे और अपना स्टॉप लॉस जो है वो 2044 या 2048 मैक्सिमम, इसके ऊपर हमने फिर रिस्क नहीं लेना। यहाँ से हम इसको सेल करेंगे तो हमारा TP1 जो है ये 2032, TP2 जो है ये 2027-28 भी हम कंसिडर कर सकते हैं। पॉसिबल है कि अगर यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलती है तो ये वाला कोई इतना स्ट्रांग लेवल नहीं है या स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, ये ब्रेक हो सकती है। फिर हम अपना TP जो है 2020-21 ही रखेंगे और फर्दर प्राइस अगर डाउन आती है तो फिर 2015 का एरिया जो है ये वंस अगेन टेस्ट हो सकता है। लेकिन करंट सिनेरियो में चूँकि प्राइस जो है ये एक प्रॉपर सेल जोन से होती हुई डाउन आ रही है, अब 2015 से अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो हम इसको बाई में लेंगे। एरो से भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। अगर प्राइस डाउन आती है 2015 पे सपोर्ट लेती है तो बाई के एविडेंस के बाद TP1 हमारा ये वाला एरिया होगा, TP2, TP3 एंड TP4। और अगर प्राइस यहाँ तक जाती है तो फिर इसको हम दोबारा 2015 तक देख सकते हैं। और डाउनवर्ड जो सिनेरियो बन सकता है मंडे वाले दिन वो कुछ यूँ बन सकता है कि अगर प्राइस लेट्स सपोज 2027-28 से इसको रिजेक्शन मिलती है तो फिर TP1 जो है वो हमारा 2020-21, 2015 देन 2009 एंड 10, ठीक है, 2009-10 का एरिया हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मंडे वाले दिन प्राइस जो है ये 2015 को डाउन साइड को ब्रेक करे और 2009 और 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये आपने अपने जहन में रखना है। अगर यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले लेती है और हमें कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो फिर यहाँ से भी हम गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करेंगे। और टीपीज़ जो है ये छोटे छोटे टीपीज़ हैं, इतने बड़े तो नहीं हैं। वैसे तो उसका जो टीपी है वो ये वाला एरिया बनता है 2040 का। यहाँ पर अगर प्राइस एंटर होती है 2040-44, इवन 2048 ये वाला एरिया है 2048 का, ठीक है। यहाँ पर प्राइस जाती है तो हम फिर कैंडल की मूवमेंट को देखने हुए डिसाइड करेंगे और हम इसको सेल में लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से अगर हम सेल लेते हैं, इवन यहाँ से भी अगर हम सेल लेते हैं 2020-21 से इसको रिजेक्शन मिलती है या 28 से रिजेक्शन मिलती है तो फिर TP1 हमारा जो है 28 से अगर हम सेल में लेते हैं तो 2020-22, 2015 एंड 2010 ये एक अहम एरिया है। यहाँ से प्राइस को पुल बैक मिल सकता है और इन केस ये वाला एरिया डाउन साइड को ब्रेक होता है तो ओवरऑल आई थिंक कि इस वीक गोल्ड ने 1990 1988 जो है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टेस्ट करना चाहिए। यहाँ तक प्राइस को ज़रूर आना चाहिए 1990 से 88 तक और फिर यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ट्रेंड रिवर्सल होती है या करेक्शन होती है ये बात की बात है, लेकिन मंडे वाले दिन जो भी एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो था मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। अब आई होप कि आपको मेरे ट्रेड आइडिया की समझ आ गई होगी कि मंडे वाले दिन हमने गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है। प्रेजेंटली 2015 यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ली और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये इसकी 2022 है, ये आपके सामने है, ठीक है, 21-22 का एरिया है। अगर प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इसको रिवर्सल मिले। अगर मज़ीद ऊपर जाती है तो फिर 2030-32 का एरिया है। यहाँ तक अगर आप इसको 2022 से बाई करते हैं तो फिर TP1 आपका 27-28 इवन 30-32 हो सकता है। और इसके अल्टरनेटिव सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है 2009-10 पे भी आपको मिलती है तो यहाँ से हम इसको बाई में लेने की कोशिश करेंगे और TP जो है वो हमारे 2015 होगा 20-22 इवन 28 ये वाला एरिया और 30-32 हो सकता है। और अगर प्राइस अप साइड पे चली जाती है तो फिर यहाँ से हम गोल्ड को फाइंड में लेने की कोशिश करेंगे, सेल फाइंड करेंगे और सेल में लेने की कोशिश करेंगे। और जो एक लॉन्ग TP है वो हमारा 1990 से 1988 का एरिया हो सकता है।
ये जस्ट मंडे की फोरकास्ट है। अब देखते हैं कि मार्केट ओपन होती है तो प्राइस जो है ये किस तरीके से बिहेव करती है। ताहम ग्रुप के अंदर जो भी अपडेट होती है वो मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो $50 पर मंथ उसके चार्जेस हैं। और अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो एक्सनेस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।